आजकल बड़ा शोर है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं कहता हूँ कि भाई हमें सिर्फ तहरीक इंसाफ को प्लेइंग फील्ड दे दें, बेशक लेवल ना हो, इंशाल्लाह अवाम, पाकिस्तान के अवाम उसको खुद लेवल कर लेंगे। जिसको लेवल करके देनी है दे दें, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं, इंशाल्लाह वो उसको लेवल कर लेंगे। और अगर हकीकत है तो बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस हो गया, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं हुआ। हम और हमारे साथी झूठे केसेस में इसी तरीके से हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। हमारे वकला, ये हमारे पार्टी के सब ओहदेदारान हैं, ये सब डेली अदालतों में आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये रोना बंद करें। कभी बिलावल साहब की आवाज आ रही होती है लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कभी किसी की, कभी कहीं। इनको लेवल प्लेइंग फील्ड, बिलावल को तो वो चाहिए जो 2018 में इलेक्शन से 15 दिन पहले इसके वालिद साहब ने कहीं से मैनेज करके ली थी। और एमक्यूएम को वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जिसमें ठप्पे पे ठप्पा जो ठप्पे लगा करते जाली ठप्पे। कोई इंशाल्लाह इस दफा कोई रोके ना रोके, पाकिस्तान की आवाम इस इलेक्शन को फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट अपने हाथ से कराएगी, क्योंकि इंशाल्लाह और इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। 90 दिन क्रॉस होने के बाद आप बताइए आईनी तौर पे क्या, वकला साहबान से पूछता हूँ कितने दिन में होना चाहिए? 90 दिन में ना, 3 महीने, 90 डेज ना। और हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब से कि वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए सदर मुमलिकत ने जिस दिन से असम्बली डिसॉल्व की है उस दिन के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। और दूसरी बात ये आखिरी कि भाई लेवल छोड़ो, प्लेइंग फील्ड सिर्फ पीटीआई को दे दो, प्लेइंग फील्ड इंशाल्लाह पीटीआई होगी, इमरान खान ही होगा इंशाल्लाह। बीबी साहिबा को इस्लामाबाद पुलिस ने नोटिस भेजा था कि आप इस्लामाबाद तशरीफ लाएं, आपकी आवाज जो है वो हमने रिकॉर्ड करनी है, टेस्ट लेने हैं। उस नोटिस को हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उसको आज कलअदम करार दे दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने ये सदा की थी कि देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब वाज़ेह तौर पर डायरेक्शंस दे दी कि कोई भी गैर कानूनी काम इस टाइप का जो है बीबी साहिबा के खिलाफ ना किए जाए, तो फिर ये नोटिस क्यों भिजवाया गया? तो लिहाजा कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अब ये नोटिस भिजवाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरह से खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि टूट सके खान साहब, ताकि इनकी फैमिली टूट सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सबके वहम है और ये वहम निकाल दें। दूसरे नंबर पर हमने दरखास्त दी थी लीगल टीम की मुलाकात के हवाले से कल, जो कि अलाउ हो गई। कल से लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार राब्ता कर रहे हैं सुपरिटेंडेंट जेल साहब से, लेकिन उनकी तरफ से पहली दफा तो ये जवाब आया कि वेट करें, और अभी तक उन्होंने वेट में लगाया हुआ है और किसी तरह से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे। आज लीगल टीम ने मुलाकात करनी थी जिसमें लतीफ खोसा साहब हैं, समीर खोसा साहब हैं और जो हमने नाम दिए हुए थे, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा। अब शायद वो ये चाहते हैं कि ऑर्डर के अंदर ये लिखवाया जाए कि टाइम ये है, डेट ये है। तो ये इस्तदा हमने की थी, मौजूद अदालत से की थी, लेकिन वो हमारी इस्तदा जो है मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूं तो आप कांटेक्ट करें। उनका काम है कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाना, तो मैनुअल के मुताबिक तो कोई पाबंदी नहीं है। तो जब इजाजत मिल गई तो उनको चाहिए था कि इसके ऊपर जो है फौरन हमारी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक हमें मुसलसल जो है रुकावट का सामना है। लीगल टीम ने मिलना है। आपको पता है कि एक नया नैब का केस जो है वो खोल दिया गया है, तो तमाम मुशावरत उनसे करनी है, लेकिन कोई इस तरह से हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर ये देख लें कि कल एक लीगल टीम की मुलाकात हुई जिसमें वाज़ेह तौर पर जनाब उनकी मुलाकात होती है तो जो पेंसिल और जो है पेपर है वो जाने की इजाजत नहीं है जी। अब पहले से तो तस्वीर से डर था, अब जो है ना वो पेपर और कलम से भी डर लग रहा है कि शायद इसके ऊपर पता नहीं क्या नोट लिखेंगे और फिर आके मीडिया को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मामलात हैं। तो ये ओछे हथकंडे हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि कोई बात नहीं, आप जितना करना चाहते हैं कर लें। फेस करने के लिए खान साहब भी बिल्कुल तैयार है, पूरी कौम भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। थैंक यू।